अब बात करते हैं बीजेपी के चुनावी शस्त्र की। मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक ताकत आजमाने में लगे हैं। आगामी चुनावों में भी सोशल मीडिया की ताकत का प्रदर्शन होगा और खासतौर पर बीजेपी सोशल मीडिया को ब्रह्मास्त्र के तौर पर यूज करेगी। आपको ये बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सोशल मीडिया की ताकत को आजमा चुकी है और अब मध्य प्रदेश चुनाव में भी अपने किले को बचाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए ही पूरी ताकत लगाएगी। इसके संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को उज्जैन में आयोजित सोशल मीडिया महाकुंभ कार्यक्रम में दिए। माना जा रहा है कि इन चुनावों में सोशल मीडिया पर एक बड़ा वैचारिक युद्ध देखने को मिल सकता है। सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में देश भर के तमाम प्रभावी लोगों का जमावड़ा लगा, जहां हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय सेना और भारतीय धर्म ग्रंथों पर हो रहे हमलों पर देश भर से आए सोशल मीडिया के कई विशेषज्ञों ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट पेश की। बीजेपी का फोकस ऐसे युवाओं पर है जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। युवा वोटर्स को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया को बीजेपी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। तो जिलाध्यक्ष संगठन ऐप में अपने प्रवास रिपोर्ट नहीं करेगा, नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। जो अध्यक्ष संगठन ऐप में अपने प्रवास को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो अध्यक्ष हमारे दृष्टि से प्रवास नहीं कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। 3 दिन 4 दिन का छोड़िए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप बाद में आकर कहेंगे कि मैं बहुत प्रवास कर रहा हूं, तो मैं उसको नहीं मानने वाला हूं। ये बात कर रहे हैं, मेरा नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ यहाँ से लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सोशल मीडिया के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले गुजरात में भी हमने देखा, यूपी में भी हमने ये फॉर्मूला देखा है, जहां पर सोशल मीडिया के जरिए आम जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इस विधानसभा चुनाव में भी हमें सोशल मीडिया की ताकत देखने को मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है समय के साथ अपने आप को बदलना और चलना। उसका असर हमने 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, वो देखा कि सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया, फील्ड पर भी नजर आया और उसका असर सीधा सीधा ये हुआ कि सरकार बनी, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनी। उसके बाद फिर अगला चुनाव आया, उसमें भी देखा। लेकिन अब जो चीजें हैं उसको और तेजी से कैसे बढ़ाया जाए। खुद मुरलीधर राव को अभी आप सुन रही थी, उन्होंने जिलाध्यक्ष से भी कहा कि ऐप के जरिए आप यदि बात ये कह रहे हैं कि मैं फलानी जगह मौजूद हूं, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा, वरना ये तक उन्होंने कह दिया था कि आपकी पेपर में खबर छप जाएगी कि आप अध्यक्ष नहीं रहे। तो बहुत ही अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी 65 से 70 हजार जो बूथ है उन तक पहुंचना चाहती है और उन तक पहुंचने के लिए बूथ के लोगों को जोड़ना, बूथ के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अवेयर करना और उसके बाद जो बीजेपी की लाइन है उसको आगे बढ़ाना। तो इसी लाइन पर बीजेपी बढ़ने जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा? सर, देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे एक बड़ा हथियार, एक बड़ी ताकत भी हम मानते हैं, लेकिन कई बार इसका मिसयूज भी होते देखा है और हमने पिछले कई बार देखा है जब सोशल मीडिया के जरिए ही दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर भी होती हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी भी की जाती है, एक दूसरे के पोस्टर रिलीज किए जाते हैं। तो ये जो ताकत है, इसका इस्तेमाल इन चुनावों में दोनों ही राजनीतिक दल किस प्रकार से करने जा रहे हैं? देखिए, उसमें एक तो ये होगा कि पार्टी की अपनी बात है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, डबल इंजन की सरकार है, वो कैसा काम कर रही है। दूसरी तरफ वो सरकार है जिन्होंने 70 साल में क्या किया या 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ की सरकार ने जो वादे किए या जो दावे किए वो कितने हुए। तो दो तरह की चीजें होंगी। थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल में ये नजर आएगा कि मोदी की डबल इंजन सरकार ने ये किया, थोड़ी देर बाद ये आएगा कि इससे पहले 15 महीने की सरकार रही थी तो उन्होंने ये वादे किए। तो सीधे तौर पर टच करना, मतलब अपने जो वोटर है उसको टच करना सोशल मीडिया के अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, ये इसको आधार बनाया गया है। इसकी वजह भी यही है कि हर घर में तो नहीं पहुंचा जा सकता, हालांकि बीजेपी ये प्रयास करती है कि अपने कार्यकर्ताओं को हर घर में पहुंचा दिया जाए। इसीलिए पन्ना समिति बनाई गई थी। पन्ना समिति का इस्तेमाल पहली बार गुजरात में हुआ और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हुआ, उसका लाभ मिला। तो उसी आधार पर बीजेपी, हम ये कह सकते हैं कि गुजरात यूपी का जो फार्मूला है उसी पर बीजेपी आगे बढ़ रही। उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना, मुरलीधर राव बहुत ही अलग तरह के आदमी जो सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रभारी है और उन्हीं को ये जिम्मा सौंपा गया और बार बार अपनी बैठकों में वो ताकीद भी करते हैं और बताते भी है। तो बहुत अलग तरह की तैयारियां हैं, चाहे फील्ड पर हो
या फिर सोशल मीडिया के जरिए। बिल्कुल, देखिए मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच बनाने की तैयारी, और शरद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया की ताकत भी बढ़ी है, बदलाव भी हमने देखा है, और चुनाव में भी बीजेपी इसी शस्त्र का इस्तेमाल करेगी जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए। देखिए, अगर आप बीजेपी को 2014 से जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके उत्थान की यात्रा केंद्र में आरंभ हुई और राज्यों में भी उसकी भागीदारी निरंतर बढ़ती रही, और आज यही है कि देश के 55% से अधिक जो स्टेट्स हैं जहां पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो बीजेपी का इस समय देश में प्रतिनिधित्व 55% से अधिक है। और इसके पीछे आप बिल्कुल बेहिचक कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का ये जो लीडरशिप है, ये सोशल मीडिया और गैजेट्स की प्रेजेंस को बहुत अच्छे से उसका मूल्यांकन करता है। आप याद कीजिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऐसे तमाम मसले जो केंद्र सरकार बहुत एग्रेसिवली प्ले करना चाहती है, जनता तक पहुंचाना चाहती है, वो तमाम मसले लोगों के मोबाइल से, उनके सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मेरे पास इस बात की प्रामाणिक जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी गेम चेंजर योजना, जिसका अभी एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिसका डिक्लेरेशन किया है, लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना, और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना इन दोनों का मध्य प्रदेश में मेरे पास इसकी पुख्ता जानकारी है कि बहुत एग्रेसिवली इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि लाडली लक्ष्मी की चर्चा पूरे देश में हुई है और लाडली बहना की भी तैयारी इसी तरह की है, क्योंकि सरकार और उसके रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि ये बड़ी गेम चेंजर एक योजना हो सकती है और आधी आबादी के मन तक पहुंचने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके लिए मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की सभी जाति वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए महीने यानी 12,000 रुपए साल देने की ये महत्वाकांक्षी योजना है। तो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी, और इसी कड़ी में मुरलीधर जी ने उज्जैन में पूरे देश से बुलाए गए सोशल मीडिया के जो उनके रणनीतिकार हैं उनके साथ ये बैठक की। जय जी। बहुत शुक्रिया शरद जी बातचीत के लिए। साथ ही मनोज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बीजेपी के इस चुनावी शस्त्र को इतने विस्तारपूर्ण समझाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी अब तैयारियों में जुट चुकी है। जहां गुजरात फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में अपनाने की पूरी तरह से तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का इस चुनाव में चुनावी शस्त्र सोशल मीडिया ही होगा, जिसके जरिए आम जन तक, हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।